तो शरद पवार अगर रिटायर होने जा रहे हैं तो 2 अप्रैल 2026 ये उनकी पॉलिटिकल करियर का आखिरी दिन होगा। सबसे लंबी पारी उन्होंने खेली है महाराष्ट्र और देश की राजनीति में। इसके बाद वो अपनी बेटी को हमेशा से चाहते थे कि वो सत्ता में बने। 4 बार की सांसद, 1 बार भी मंत्री नहीं बनी है सुप्रिया सुले। वो कभी भी अजीत पवार के साथ जाना नहीं चाहती। तो अब जो गुट है, जो शरद पवार का गुट है, उसमें 2 फाड़ है। सत्ता में ज्यादा देर तक रहे लेकिन अब सत्ता से दूर, और वो अजीत पवार के साथ जाने वाले, ये एक फाड़ है। और दूसरा है सुप्रिया सुले का, जो कभी भी अजीत पवार के साथ खुले दिल से जाना नहीं चाहती, जो पुणे में हो रहा था। पुणे का गठबंधन सुप्रिया सुले के दिल से हुआ गठबंधन नहीं है। अच्छा। वो शरद पवार का प्रस्तावित गठबंधन है और रोहित पवार के आगे बढ़ के किया हुआ गठबंधन है, जो अभी का लब्बो लुबाब दिख रहा है। शरद पवार एनडीए में आते हैं तो सुप्रिया सुले कहाँ जाएंगे? सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएंगी। हाँ, तो मतलब आना तो पड़ेगा। वही है। और जो कहानी अभी दिख रही है, जैसे कि अर्थसंकल्प के बाद बंगाल का चुनाव है, बंगाल के चुनाव के बाद यानी अप्रैल के बाद ही फिर से वही गणित, अप्रैल बहुत अहम महीना होने वाला है महाराष्ट्र और देश की राजनीति में। बंगाल का चुनाव खत्म होगा तो उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल होने जा रहा है। और वो फेरबदल गुणवत्ता के हिसाब से और युवा उम्र, इन तमाम हिसाब से होगा, और बहुत ही ब्लडबाथ जिसे कहेंगे, बहुत ही नृशंस तरीके से होने वाला है। और उसमें कोई भी किसी के भी साथ जाके बैठा हुआ आपको दिखेगा। और ये कहानी जितनी राजनीति के है, हमेशा से हमें पूरी पवार फैमिली को राजनीति के अलावा भी देखना होगा कि ये परिवार नहीं है, ये एक कॉरपोरेशन है। अच्छा। हाँ, ये एक संपूर्ण तरीके से संपत्ति को बढ़ाने वाला कॉरपोरेशन है। और इनके लिए संपत्ति एक मक्खन की तरह है। अगर ये शीतकालीन किसी भी अवस्था से दूर चले जाएंगे तो मक्खन पिघलना शुरू हो जाएगा। और सत्ता इनके लिए शीतकालीन अवस्था है। लेकिन उस कॉरपोरेशन में एक तरह से सहकारिता है जी, जो साथ में लोग हैं जी, वो पर्टिकुलर उस एरिया को भी ले सकते हैं, बारामती या जी, उनका भी साथ में विकास होता है। हाँ, सबको साथ में लेके चलने वाला, ये तो वही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो। वही तभी तो वो गुरु है ना। अच्छा। तो यहाँ की कहानी में पवार अपनी पारिवारिक फैमिली को बनाए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, और उसके हिसाब से उस संपत्ति को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आज की तारीख में अजीत पवार सत्ता में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके हजारों करोड़ की संपत्ति है। उस हजारों करोड़ की संपत्ति का संरक्षण कैसे होगा? वो सत्ता में जाने से ही होगा। सत्ता में नहीं जाएंगे तो उस संपत्ति के लिए तो एक प्रश्न चिन्ह कभी भी बन सकता है। इस सबके लिए राजनीति है, राजनीति से सत्ता है, सत्ता से संपत्ति है, संपत्ति से फिर से सत्ता है। इस सूत्र को बांधने के लिए ये चलते रहता है।